पत्नी पति से फ़ोन पर, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति श्री फ़ोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे पोत। क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ, जल्दी बन भी जाएगी। और कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति के घर पहुँचने का समय भी लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुँचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी, बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहती हो। इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत ठीक भी हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते, जो तुमसे खाना तक नहीं बनाया जाता। पत्नी, आराम? सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है, मैं लगा देती हूँ। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है और जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, फिर वो खाना लगा देती है और वो दोनों ही खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। क्या होती है औरत की अहमियत, ये समझाना पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आँख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। प्रिया, प्रिया, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे। आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी मीटिंग थी और आज बच्चों का भी स्कूल छूट गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। पता नहीं आज इतनी देर कैसे कर दी। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कम से कम पूजा तो कर लेती। कौन करेगा अब ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रिया, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने साज श्रृंगार में लगी हो। प्रिया, हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही फरमाती हूँ। ये सब तो खुद ब खुद हो जाता है, तो आज भी हो जाएगा अपने आप ही। आप भी आराम से बैठिए और देखिए कैसे अपने आप सब काम होते हैं रोज की तरह। अब ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, कहकर प्रिया बाहर चली जाती है और शाम को घर देरी से लौटती है और देखती है कि सारा घर वैसा का वैसा ही बिखरा पड़ा था जैसा वो छोड़कर गई थी। पति, आ गई मैडम घूमकर? प्रिया, हाँ जी। पति, ये सब काम कौन करेगा? प्रिया, काम कहाँ है, ये तो बस आराम ही है। मुझे इसे करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं। आपकी नज़र में तो सिर्फ काम पैसे कमाने को ही कहते हैं ना। अगर आप काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी सैलरी भी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं ये मुझे भी है देखना। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के जो 10 घंटे का ओवर टाइम का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हैं हम मुझे? चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी भी तो शुरू करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस प्रिया की बातें सुन रहे थे और बस उसे ही देख रहे थे
और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी आकर बेड पर लेट जाते हैं। फिर सुबह की हुई पूरी घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता, बस मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे प्रिया को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही प्रिया के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाते हैं। इसी तरह प्रिया अपनी और अपनी तरह बहुत सी ऐसी औरतें जिन्हें घर पे रहते हुए उनकी इज्जत नहीं की जाती, उन्हें उनके हक का सम्मान नहीं दिया जाता, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करती हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।